नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक राह में। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सफला एकादशी के बारे में, अर्थात सफला एकादशी कब है, सफला एकादशी की पूजा विधि क्या है, सफला एकादशी का क्या महत्व है, सफला एकादशी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि कई प्रश्नों के उत्तर आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आपके लिए वीडियो कितनी उपयोगी है। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलो अब बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एकादशी यानी माधव तिथि, इस नाम से ही हम समझ सकते हैं कि एकादशी भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी व्रत का पालन करने से स्वयं भगवान कृष्ण हमें अनेक लाभ प्रदान करते हैं, किंतु फिर भी भगवान के अनन्य भक्त इस व्रत का पालन इसके फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि केवल एक ही उद्देश्य से करते हैं, और वह है भगवान की भक्ति पाने की। देखिए, भविष्य उत्तर पुराण में ये वर्णन आता है कि एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, हे मेरे प्रिय कृष्ण, आप मुझे बताइए कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन कैसे किया जाता है, इस दिन किसकी पूजा की जाती है। उत्तर में भगवान कृष्ण एकादशी के पवित्र दिन का गौरव सुनाते हैं और कहते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जैसे सभी नागों में श्रेष्ठ शेषनाग है, सभी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ देव है, सभी यज्ञ में श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ है, सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी है, सभी देवों में श्रेष्ठ विष्णु जी है, ठीक उसी प्रकार से सभी व्रत में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। इसलिए एकादशी के व्रत के अंतरिक्त मैं किसी और दान या यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जो भक्त एकादशी का पूर्ण रूप से पालन करते हैं उन भक्तों से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि एकादशी मुझे बहुत प्रिय है, यह मेरा दिन है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन फलों का भोग लगाकर धूप और दीप के साथ भगवान नारायण की पूजा उपासना की जाती है। पूरी रात जाकर ध्यान लगाकर कीर्तन करना चाहिए। जो एकादशी व्रत का पालन करता है वह मेरे द्वारा पूजनीय हो जाता है। इस एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से इसका पुण्य प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं और प्रत्येक एकादशी अपना एक खास महत्व रखती है। प्रत्येक माह 2 एकादशी तिथि और इस तरह पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है। नया साल शुरू होने वाला है और ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2024 में सफला एकादशी कब है। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की तिथि की शुरुआत होगी 7 जनवरी 2024 की देर रात 12:48 से लेकर 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार के देर रात 12:46 तक। आइए अब बात करते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि क्या है। देखिए, सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले। इसके पश्चात भगवान की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र, चंदन, धूप, दीप, फल, जनेऊ आदि भगवान को अर्पित करें। नारियल, सुपारी, अनार और लौंग से भगवान विष्णु जी का पूजन करके कपूर से आरती उतारें। इस दिन रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करने का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप बहुत फलदायक होता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन कर ले। आइए अब बात करते हैं कि सफला एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही भक्तों के सभी कार्यों को पूरा और सफल करने वाली है। ऐसी मान्यता है कि हजारों साल तक तपस्या करने के बाद जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह पुण्य सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। कहा जाता है कि सफला एकादशी का दिन धर्म ग्रंथ में एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं और भाग्य खुल जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की सभी इच्छाएं और सपने पूरे होते हैं।
सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य निरोगी रहने के साथ ही उनके पापों का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी कार्य सफल करने वाली होती है। कहा जाता है कि अगर जीवन के हर कार्य में सफल होना हो तो सफला एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से शास्त्रों के अनुसार व्रत रखना चाहिए। सफला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होने के साथ ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी का व्रत रखने और श्री हरि के पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होने से धन समृद्धि बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता। उसके जीवन में धन समृद्धि, खुशियाँ और कीर्ति की कमी नहीं होती। इस एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के संताप और दुख समाप्त हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। कहा जाता है कि सफला एकादशी का व्रत उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन्हें खूब मेहनत के बाद भी किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। आइए अब जानते हैं कि सफला एकादशी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, सफला एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। इस एकादशी के सुबह दातुन करने की मनाही होती है। सफला एकादशी के दिन किसी पेड़ पौधे, फूल पत्ती को तोड़ना अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन बाल व नाखून काटना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है और ग्रह दोष का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सफला एकादशी के दिन भूलकर भी ये कार्य ना करें। सफला एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्याज, लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल आपको नहीं मिलता। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान के भजन कर जागरण करना चाहिए और भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से अगले जन्म में रेंगने वाले जीव बनते हैं। इसलिए इस दिन भूल कर भी चावल ना बनाएं और ना खाएं। सफला एकादशी के दिन मन और विचार को शुद्ध रखें। इस दिन ना किसी की बुराई करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। अपनों से बड़ों का अपमान ना करें, इससे भगवान विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा इस दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन काले, भूरे, नीले, स्लेटी आदि गहरे रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आप पीले, केसरिया, नारंगी या किसी हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आइए बात करते हैं कि एकादशी के दिन ये कुछ उपाय करने से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। सफला एकादशी के दिन किसी गौशाला में हरी घास और धन का दान करें। मौसम के अनुसार किसी असहाय को जरूरत की चीज दान करें। फिलहाल ठंड का समय है तो एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को ऊनी कपड़े, जूते, चप्पल, अनाज का दान करना चाहिए। किसी मंदिर में पूजन सामग्री का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को इस दिन भोग में पीले रंग के फल व मिठाई ही अर्पित करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक करें, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आपके लिए वीडियो कितनी उपयोगी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।